अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाएंगे जिनके बाशिंदों के साथ जुल्म कई दहाइयों से चलता आ रहा है और आज तक जारी है। उन लोगों की कई नस्लें हालत जंग में पैदा हुई और हालत जंग में ही दुनिया से गुजर गईं। बाकी तमाम मुस्लिम मुल्क के लोग अयाशाना लाइफ गुजारते रहे, जबकि उस मुल्क के लोग हर वक्त मुश्किलात में रहते हैं। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन की। इस वीडियो में हम आपको फ़लस्तीन की तारीख और गज़ा की तारीख के बारे में बताएंगे। गजा के लोग अपनी जिंदगी उस जंग से पहले कैसे गुजार रहे थे। हमास, जिनका नाम हमने अक्सर न्यूज़ चैनल पर सुना है, ये कौन है और फ़लस्तीन के अहम मुकामात कौन से हैं। फ़लस्तीन के लोगों का रहन सहन कैसा है और ये गजा स्ट्रिप क्या है, और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ फ़लस्तीन के बारे में बताएंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। पैलेस्टाइन, जिसे उर्दू में फ़लस्तीन कहते हैं, मशरिक़ वुस्ता की इस्लामी रियासत जिसका कुल रकबा 6220 मुरबा किलोमीटर है और ये दुनिया का 163वें नंबर पर आने वाला छोटा मुल्क है। फ़लस्तीन की 80% रकबे पर इसराइल नाजायज़ तौर पर कब्जा कर चुका है, जिसकी वजह से फ़लस्तीन के अंदर ही एक काबिज़ रियासत इसराइल का वजूद आ चुका है। फ़लस्तीन के 3.5% रकबे पर पानी है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस है और इसराइल भी इस जगह को अपना दारुल हुकूमत मानता है, जिसे यहूदी ज़ेरुसलम कहते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है वो भी इसी वजह से है कि इसराइली ज़बरदस्ती बैतुल मुक़द्दस को हासिल करना चाहते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले जो कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की कोशिश की गई, वो एक मुसलमानों का टेस्ट था कि इनमें कितना ईमान बाकी है, जिसका रिजल्ट उनकी नज़र में ये निकला कि ईमान कमज़ोर हो चुका है। हम कुछ भी करेंगे तो ये आगे से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में भी बेहुरमती की कोशिशें की गई, लेकिन उस वक्त मुसलमानों ने उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और आज के दौर में हम बस मजम्मत करके चुप हो जाते हैं। इसलिए आज वो हमारे मुसलमान भाइयों को काट रहे हैं। फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर गजा है। अगर हम फ़लस्तीन के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ इसराइल, मगरबी उर्दन, जनूबी शाम, मगरबी लिबनान और बहरा रूम वाक़या है। अगर फ़लस्तीन की तारीख की बात करें तो इस एरिया में मिस्र, यूनान, शाम, रोमन फ़ारिस और सलीबियों ने हुकूमत की। 638 ईस्वी से 640 ईस्वी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया था। 1095 में सलीबियों ने मुसलमानों की कत्ल गारत की और खून की नदियाँ बहाकर बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्ज़ा कर लिया। 1291 तक सलीबी जंगों का सिलसिला ख़त्म हो गया और 1516 में सल्तनत उस्मानिया ने कब्ज़ा कर लिया। पहले जंग अजीम के बाद यहाँ अंग्रेज़ों ने फ़ौजी हुकूमत कायम की और उनकी हुकूमत के दौरान यहूदियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि यहूदियों के पास पैसा था, उन्होंने अरबों से महंगे दामों ज़मीन खरीदना शुरू कर दी और आबाद होना शुरू हो गए। तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं कि मुसलमानों ने यहूदी महाजरीन को इंसानियत के नाते अपने घरों में रहने के लिए जगह दी, तो उस घर पर यहूदियों ने कब्ज़ा करके उन्होंने मुस्लिम फैमिली को बाहर निकाल दिया और इसी तरह वो पूरे फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करते रहे। 1933 में जब यहूदियों को हिटलर ने मारना शुरू किया तो यहूदी तेज़ी से फ़लस्तीन की तरफ आना शुरू हो गए। उसकी अहम वजह बैतुल मुक़द्दस थी, जो यहूदियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके बाद अरबों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ जारी रहीं। 1936 में अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीन को यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तकसीम करने की तजवीज़ पेश की और इसमें यह भी कहा कि बैतुल मुक़द्दस का एरिया आज़ाद रहेगा, जहाँ कोई भी इबादत के लिए आ सकेगा, लेकिन अरबों ने उसे तस्लीम नहीं किया। इसके बाद ये मसला 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया, जिसमें फ़लस्तीन को तकसीम करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। इस तरह 15 मई 1948 को फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और नाजायज़ मुल्क इसराइल वजूद में आ गया। इसके बाद भी अरबों ने जंगें लड़ी, लेकिन मुसलमानों की नाइत्तफ़ाक़ियों की वजह से इसराइल तमाम जंगें जीतता रहा। फ़लस्तीन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी शेकल है, जो पाकिस्तानी 68 रुपये के बराबर है। गजा फ़लस्तीन का शहर है, जो रकबे के लिहाज से 350 मुरबा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 22 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये शहर बहुत ज़्यादा गुंजान है। इसराइल की मुजालिम की वजह से इन्हें हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस शहर के 2 अतराफ में ऊंची ऊंची दीवारें हैं और एक तरफ मिस्र का बॉर्डर और दूसरी तरफ बहरा रूम है। पहले ये पूरे मुल्क के साथ राब्ते में थे, लेकिन बाद में इनके इर्द गिर्द दीवार करके एक जेल की तरह शहर बना दिया गया।
अगर आप नक्शे में देखें तो गजा एक पतली सी पट्टी की शक्ल में है जिसे गजा स्ट्रिप भी कहा जाता है। ये दीवार 1994 में यहूदियों ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर उनके इर्द गिर्द खड़ी कर दी। गजा में रहने वाले कुछ लोग काश्तकारी करके अपना गुजारा करते हैं, जबकि ज्यादातर लोगों को काम करने की गर्ज से इसराइल के दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। दोस्तों, आपको एक हैरानकुन हकायक बताता चलूं कि जब कोई फलस्तीनी गजा से बैतुल मुक़द्दस या किसी और इलाके में जाना चाहे तो उसको तंग और लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है, जबकि इसराइलियों ने अपनी रोड पर फलस्तीनियों को आने पर पाबंदी लगा रखी है। इसके अलावा गजा में रहने वाले लोगों को पानी हफ्ते में 3 से 4 दिन मिलता है, जबकि उसी गजा की दीवार के बाहर यहूदियों के घर मौजूद हैं जहां उनके स्विमिंग पूल का पानी एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया जाता। गजा में रहने वाले लोगों के मुताबिक इसराइली फौजी अक्सर तलाशी का बहाना कर घरों में इजाज़त के बगैर घुस जाते हैं और जब उन्होंने आना हो तो उसका ऐलान पहले ही लाउड स्पीकर पर कर दिया जाता है और कह देते हैं कि दरवाज़ों को खोल दिया जाए। इस शहर में डेवलपमेंट ना होने के बराबर है। तालीम और सेहत का निज़ाम भी बहुत ही नाकिस है और बहुत से लोग कैंपों में रहकर गुजारा करते हैं। गजा की एक तरफ जो समुंदर लगता है उस जगह पर भी इसराइली नेवी मौजूद है, जिन्होंने गजा के लोगों पर मछलियां पकड़ने पर भी पाबंदी लगा रखी है। गजा के ये तमाम हालात इस जंग से पहले के हैं। अब हम बात करेंगे फ़लस्तीन के दूसरे शहर बैतलहम की। बैतलहम का मतलब दी हाउस ऑफ मीट है, जिसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये शहर भी मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए बहुत अहम है। ये शहर बैतुल मुक़द्दस के काफ़ी करीब है और ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी शहर में हुई, जहां आज ईसाइयों का पहला चर्च भी मौजूद है जिसे चर्च ऑफ नेटिव कहते हैं। और मुसलमानों के लिए इसलिए अहम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मस्जिद भी इसी शहर में मौजूद है जहां आपने नमाज अदा की थी। ये शहर ज़्यादातर मुसलमानों के कंट्रोल में रहा है और यहूदियों के लिए अहम होने की वजह यह है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी शहर में हुई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी इसी शहर में मिली थी। इस शहर की कुल आबादी 2,50,000 के करीब है। इसका कुल रकबा 10 मुरब्बा किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे फ़लस्तीन के शहर हेब्रोन की। ये शहर भी फ़लस्तीन के अंडर है। इसकी कुल आबादी 2 लाख के करीब है। ये शहर भी तारीखी एतबार से बहुत पुराना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र भी इसी शहर में मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी भी मानते हैं, इसलिए यहाँ एक मस्जिद मौजूद है जिसे इब्राहिमी मस्जिद कहते हैं। दोस्तों, एक हैरानकुन बात बताता चलूँ कि ये मस्जिद आधी मुसलमानों के पास और आधी यहूदियों के पास है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कब्र मुबारक इसी मस्जिद की बेसमेंट में मौजूद है। एक दरवाज़ा मुसलमानों के लिए रखा गया है और दूसरा दरवाज़ा यहूदियों के लिए रखा गया है। अब बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर नेपलूस की। ये शहर भी फ़लस्तीन का सबसे पुराना शहर है और एक अंदाज़ा के मुताबिक ये दुनिया की चौथी पुरानी सिटी है। सबसे पुरानी सिटी जेरिको, उसके बाद दमिश्क, फिर अलेप्पो और चौथे नंबर पर नेपलूस है। यहाँ 1000 साल से पुरानी मसाजिद भी मौजूद हैं और यहाँ के लोग भी बहुत मेहमान नवाज हैं और इस शहर के बाजार एक तारीखी मंजर पेश करते हैं। अब बात करेंगे हमास की, जिसका पूरा नाम हरकात अल मुकामा अल इस्लामिया है, जिसे इंग्लिश में इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट भी कहते हैं। यह तहरीक गजा की पट्टी में इसराइलियों के खिलाफ मुजाहमत करने के लिए 1987 में कायम हुई। इसलिए गजा में ज़्यादा कंट्रोल हमास का है और इसराइली गजा को फ़लस्तीन का हिस्सा नहीं समझता। इसराइल फ़लस्तीन को सिर्फ वेस्ट बैंक तक समझता है। अब इसमें ज़्यादातर कब्ज़ा इसराइल का हो चुका है। हमास गजा के मुसलमानों को बचाने के लिए अक्सर इसराइल के हमलों का जवाब देते रहते हैं। हमास को अमेरिका, इंडिया और इसराइल वाले दहशतगर्द समझते हैं और रशिया, ईरान, चाइना और पाकिस्तान हमास को बिल्कुल भी दहशतगर्द नहीं समझता। इसराइलियों का मुकाबला करते हैं। इस वक्त गजा की स्ट्रिप के हालात बहुत ही ख़राब हैं। मुकम्मल ब्लैकआउट है। किसी भी फर्द को वहां पर जाने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला गजा में मौजूद मुसलमान भाइयों की मदद फरमाए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।